हाय फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों से 3-4 दिन बाद मिल रही होंगी। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं अपनी बेटी को कुछ सामान भेज रही हूँ। मेरा सन इन लॉ आया, लेकिन मैं उसमें इतनी बिजी हो गई कि मैं कोई वीडियो अपलोड ही नहीं कर पाई। और मेरे दिमाग में था कि मुझे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि बहुत अच्छा सा उसका बड़ा छोटा सा ट्रिप था। मेरे सन इन लॉ का नाम प्रतीश है, तो मैं सन इन लॉ ना कह के प्रतीश कहूँगी। तो प्रतीश का बहुत छोटा सा ट्रिप था। एक्चुअली में वो अपने घर की एक शादी में आया था, तो उसने थोड़ा सा टाइम निकाल के और दिल्ली भी आ गया। तो बस तो हमने उसके संग खूब एंजॉय करा और खूब अच्छा लगा। इतने टाइम बाद आया, हालांकि बेटी नहीं आई थी, लेकिन मतलब मैं बता नहीं सकती कि इतने टाइम बाद बच्चों को देखना घर पे। मैं तो उससे यही कह रही थी कि मोबाइल पे देखते देखते हम थक गए हैं। तो खैर बहुत अच्छा टाइम बीता, बहुत मतलब इमोशनल भी था। और बहुत मैं बता नहीं सकती, आप सोच ही सकते हो कैसी फीलिंग होनी होगी इस समय में हम सब की। तो हम सब लोग उसको एयरपोर्ट लेने, क्योंकि बहुत थोड़ा सा टाइम था और हम एक मिनट भी गंवाना नहीं चाहते थे, तो हम लोग एयरपोर्ट सभी लोग उसको लेने के लिए गए। फिर वहाँ पे हमने वहीं बाहर ही डिनर किया, क्योंकि मैं डिनर बना करके और फिर मेरे को लगा मेरा बहुत सारा टाइम किचन में चला जाएगा। तो बस हर पल को हम एंजॉय करना चाहते थे। तो फिर हम सब लोग रात में आए और अर्ली मॉर्निंग उसको निकलना था। तो बहुत ही मतलब छोटा पीरियड था। अब मेरी बेटी ने मुझे बहुत डांटा। अब तो हम डांट खाने लगे हैं, तो कि आप क्यों खरीदा, आपने इतना सामान, ये क्यों किया, वो क्यों किया। जैसा कि घर बेटियां ऐसी ही होती हैं। तो बहुत रोने भी लगी और उसने मुझे बहुत ही इमोशनली बहुत वो करा। तो लेकिन ठीक है, मैंने कोई चीज़ तो दी नहीं थी। ऐसे ही छोटी छोटी सी चीज़ें थी, और मैं 2-2.5 साल से हम लोग बाहर भी नहीं निकल रहे थे, तो कुछ खरीद भी नहीं पाए थे। मतलब जैसे कहीं जाते हैं, कुछ चीज़ बच्चे के लिए अच्छी लगी, कुछ अच्छा लगा तो ले लिया। और कुछ भी नहीं लिया था ऐसा कुछ खास। लेकिन बस उसका आना ही हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट था। तो लेकिन उसने खुद देखिए क्या भेजा है, मैं आपको दिखाती हूँ। उसमें से बहुत सारी चीज़ें, चॉकलेट्स और क्या चीज़, चॉकलेट्स और ड्राई फ्रूट्स और चिप्स वगैरह वहाँ के कुछ स्पेशल होते हैं, मेरे बेटे ने मंगवाए थे। वो सब तो पैकेट्स खुल गए हैं और कुछ और खाली हो रहे हैं, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं रही हूँ। लेकिन वैसे जो चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ, और हो सकता है इनमें से मैं कुछ मिस भी कर दूँ, क्योंकि वो इतना फैल गया था कि मैंने मतलब प्रॉपर प्लेस पे भी कुछ चीज़ें रख दी। लेकिन फिर मैंने फिर से निकाली। अरे मुझे तो दिखाना है, मैंने क्या भेजा दिखाया, उसने क्या भेजा तो वो तो बताया ही नहीं अपने फ्रेंड्स को। तो मैं आपको दिखाती हूँ। एक उसने मेरे को ये, वहाँ मैंने बताया था ना कि आप सबको पता है कि वहाँ वुलन क्लोथ्स बहुत अच्छे मिलते हैं और बहुत गर्म होते हैं और सॉफ्ट होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं। तो ये उसने मुझे जैकेट भेजी है। एक्चुअली में सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए बड़ी यूज़फुल है, मतलब फ्लीस की है, और ये मतलब बहुत सॉफ्ट स्टफ रहता है इसका। तो ये मेरे पास इसी कलर में हाफ है। जब मेरी छोटी बेटी गई थी तो वो मेरे लिए 2-3 हाफ मैंने उससे मंगवाई थी जैकेट्स। लेकिन ये जो है ये फुल स्लीव की है मॉर्निंग वॉक के लिए। मेरे को चाहिए भी थी, मेरे पास पुरानी हो गई थी। एक उसने मेरे लिए ये भेजा है। पहले मैं अपनी चीज़ें दिखा दूँ। और हालांकि इतनी ठंड पड़ती नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी उसने मेरे लिए एक कोट ये भेजा है। ये ये इस तरीके से, इसमें हुडी भी है, और आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। ये है ये हुडी। वहाँ का मटेरियल बहुत अच्छा होता है, तो नो डाउट। तो एक उसने मुझे ये भेजा है, और मुझे लॉन्ग कोट ही पसंद है, तो उसने मुझे लॉन्ग ही भेजे हैं।
और ये बल्कि रेड वाला शॉर्ट है। और एक उसने मेरी बेटी के लिए ये हुडी भेजी है, ये सेम ही है पर ये शॉर्ट है, मेरी लॉन्ग है। एक उसने ये हुडी भेजी है और एक उसने ये 2 थ्रो भेजे हैं, वो स्टोल भेजे हैं, सॉरी थ्रो नहीं स्टोल भेजे हैं। एक ये है और आई थिंक एक ये है, 2 मेरी बेटी के लिए 2 स्टोल भेजे हैं। जो यहाँ स्टोल वो करते हैं, पहनती हैं लड़कियाँ, तो ये उनके लिए हैं, थोड़ा डिज़ाइन वो है। और एक मैं उसकी चीज़ें दिखा देती हूँ। और एक ये उसने उसके लिए ये टी शर्ट भेजी है, ये क्रिसमस के टाइम की है, वहाँ ऐसी चलती हैं, लोग पहनते हैं। एक ये भेजी है, एक उसने आई थिंक एक उसने, हाँ ये तो उसने पहन भी ली ऑफिस जाते हुए। एक उसने उसके लिए अपनी बहन के लिए ये भेजी है, ये टॉप है इस डिज़ाइन में, बहुत सुंदर लगा। ये बेटी मेरी अभी एक दिन के लिए ऑफिस, वैसे तो ऑफिस वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, लेकिन कल वो गई थी तो उसने पहनी भी थी और बहुत अच्छी लग रही थी। और एक उसने उसके लिए ये स्कर्ट भेजी है, ये ऐसे, यस आई थिंक ये ऐसे, ये स्कर्ट भेजी है उसने। और यस, और उसने अपने पापा के लिए, मेरे हस्बैंड को गर्म कपड़े, मतलब उनको ठंड ज़्यादा लगती है और सबसे ज़्यादा घर में वही गर्म कपड़े पहनते हैं, तो ये बात सब बच्चे भी जानते हैं। तो उसने अपने पापा के लिए एक पैंट भेजी है। एक्चुअल में ये ऊपर से तो आपको पैंट लग रही होगी, पैंट हैवी पैंट ही, लेकिन इसके अंदर ये देखिए इतना गर्म है ये कि ठंड घुस चाह करके भी नहीं घुस सकती। तो एक उसने अपने पापा के लिए ये भेजा है पैंट, क्योंकि उसे पता है पापा गर्म पजामे और ये सब जाड़ों में पहनते हैं। तो बहुत ही फिटिंग की आई है, उसने नाप भी ले लिया था अपने, हमसे मंगवा लिया था। और ये बहुत अच्छी मतलब एक पैंट है और बहुत अंदर से गर्म है, बहुत ही ज़्यादा। और ये स्वेट शर्ट मैंने कहा था ना, इसीलिए मैंने उन लोगों के लिए अपने ग्रैंड चाइल्ड, उसका नाम है आयांश, आयांश के लिए मैंने, अब तो मैं सभी लोगों से अपने घर के विद नेम आपसे को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। तो मेरी बेटी का नाम स्तुति है और उसका हस्बैंड यानी कि प्रतीश एंड उसका बेटा आयांश। इसीलिए मैंने उसके लिए यहाँ पे स्वेट शर्ट नहीं खरीदी थी, क्योंकि यहाँ पर वो उतना मतलब मिल नहीं पा रही थी मेरे को, क्योंकि मैं ज़्यादा जा भी नहीं रही हूँ अभी बाज़ार वगैरह, तो मॉल्स वगैरह में स्पेशली नहीं जा रही हूँ। एक उसने अपने पापा के लिए ये स्वेट शर्ट भेजी है और एक उसने ये वाली भेजी है, वो ग्रे है और ये सी ग्रीन टाइप है, दोनों अच्छी हैं उनके लिए और बहुत गर्म रहते हैं वहाँ के कपड़े, तो बहुत अच्छी हैं ये दोनों शर्ट, सबको बहुत पसंद आई। और जहाँ तक मेरे बेटे का सवाल है, वो गर्म कपड़ा बिल्कुल भी पहनना पसंद नहीं करता, लेकिन उसके सारे स्वेटर्स वगैरह कहीं जाता है तो एज ए कॉस्ट्यूम की तरह इस्तेमाल करता है। और घर में वो बिल्कुल भी हीटर के आगे रहता है, अपने रूम में हर समय चला के, बिल्कुल भी गर्म कपड़े नहीं पहनता, टी शर्ट और वही पहनता है, इवन पजामे भी नहीं पहनता, शॉर्ट्स में रहता है। तो उसको ना उसने क्या मंगवाया देखिए, ये देखिए, ये चौड़ा सा जैकेट लग रही होगी आपको। एक्चुअली में क्या है, ये जो ब्लैंकेट होते हैं ना, या जिनको थ्रो बोलते हैं वहाँ पे, तो ये उस मटेरियल का है। और ये देखिए चिकना चिकना, मैं आपको दिखाऊं, ऊपर से ये इतना चिकना है और इसको ना लेकर के आप नीचे नीचे तक, और इसके अंदर अपने को बिल्कुल कर लो, आपको कुछ ओढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। और ये टू मच गर्म है और उसने पता नहीं कहाँ देख करके और ये प्रोडक्ट मंगवाया है, ये कुछ नया चला है वहाँ पे, इसको वो बस मतलब
यूँ समझ लीजिए कि ब्लैंकेट को जैकेट की शेप में सिल दिया है। तो आप ब्लैंकेट का जैसे अपना कोट बनवा लो या कुछ नीचे नीचे तक जैकेट बनवा ले लो। ये वो चीज़ है, इतना भारी है, मुझे इसको रखने में भी बड़ी दिक्कत हो रही है। एक ये उसने ये तो उसने मंगवाया है, उसने उसके लिए ये टी शर्ट भेजी है, ये टी शर्ट भेजी है। मेरा बेटा बहुत लंबा है, 6 फीट है। एक उसने इसके लिए ये भेजी है, ये क्रैब पिज़्ज़ा। और ये आई थिंक ये भी किसी उसकी है जो वो देखता है। हाँ, सेंट्रल पार्क। ये दोनों टी शर्ट भेजिए। बेटी के लिए ये वुडन शूज़ भी भेजे हैं, उसने बूट्स भेजे हैं। बेटे के शूज़, उनके सामान चूँकि उनके पास बहुत था तो काफ़ी सारा सामान उसका ख़रीदा हुआ वहीं रह गया है। नेक्स्ट टाइम मैंने बताया था इस साल वो आएगी तब लेकर के आएगी। ये उसने बूट्स भेजे हैं बहन के लिए। और एक उसने ये अपने भाई के लिए जैकेट भेजी है। देखिए कितना सामान भेजा है, सुनती नहीं है और इतना सारा वो ले लेके रखती रहती है जब उसे जो चीज़ जिसके लिए अच्छी लगती है। शॉपिंग की तो वो बहुत वो है। एक उसने ऐसे करके छोटी मोटी चीज़ें भी उसने बहुत सारी भेजी हैं, वो मैं क्या दिखाऊं आपको, लेकिन मेरे को जो इमीडिएट ऊपर ऊपर से दिखी, ये उसने टेबल मैट्स भेजे हैं, मुझे बड़े पसंद आए। हालांकि टेबल मैट्स तो होते हैं घर पे, लेकिन ये वाले ऐसे हैं कि कुछ भी गिरे पोंछ दो, वैसे मटेरियल के, प्लास्टिक मटेरियल के, लेकिन अच्छी वाली वो है। तो ये न्यूयॉर्क के गई होगी, न्यूयॉर्क तो लेकर आई थी। ऐसे ऐसे इसमें तो उल्टा ही दिखाई दे रहा है। ये बड़े अच्छे हैं। एक वो न्यूयॉर्क की गई थी घूमने के लिए तो फिर वो ये मेरे लिए लाई थी स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैंने इमीडिएट अपने ड्राइंग रूम में लगा ली। और मेरे को ना उसका बहुत शौक़ है, मैग्नेट्स, जो फ्रिज मैग्नेट्स का। तो वो भी उसने भेजे हैं। वो जहाँ मैं जाती हूँ और जहाँ मेरे बच्चे जाते हैं उस हर जगह के मेरे पास मैग्नेट्स हैं जो कि मैं फ्रिज पर लगाती हूँ। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ये एक मेरा छोटा सा शौक़ है। तो ये वो उसको पता है तो उसने वो भी भेजा है। और एक ये मुझे लिबर्टी, ये स्टैचू भी बड़ी पसंद आई। एक उसने ये भेजा है, ये तो आई थिंक आप लोगों ने देखा भी होगा यहाँ पे भी। ये अपने जैसे कुछ भी हेयर बैंड्स हैं, टॉप्स हैं और छोटे छोटे नेकलेसेस हैं, कुछ भी आप इसके अंदर लगा लो तो ये विजिबल भी रहेंगे। और ये शायद मैंने देखा कि अमेज़ॉन पे भी मिलते हैं, यहाँ पे भी मिलते हैं, लेकिन क्योंकि उसके पास देखा था तो मेरी छोटी बेटी ने कहा कि मुझे भी चाहिए ये, तो उसने ये भी फटाफट मंगा के भेज दिया। और इसमें सारी चीज़ें आपको सॉर्ट आउट करके आप रख भी लो, और आपको जब पहनना है तो आपको ढूंढना नहीं पड़ता कि कहाँ क्या चीज़ रखी है, तो कम आराम रहता है। और लटका लो अपनी अलमारी में, स्पेस भी नहीं गिरता। कहीं जाना है तो ले के भी जा सकते हो क्योंकि बड़ा छोटा सा पैकेट बन जाता है इसको। तो ये चीज़ अच्छी लगी, मुझे भी अच्छी लगी। मतलब ऑर्गेनाइज़र, जैसे आपकी ज्वेलरी है, छोटे छोटे टॉप्स, रिंग्स वगैरह, कुछ भी आप, बिंदी, कुछ भी रख सकते हो। तो यही सब था। और बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी मोटी, स्वीट्स वगैरह, वो जो चॉकलेट्स वगैरह वहाँ की होती हैं वो तो बड़ी स्पीड से हमारे यहाँ ख़त्म हो रही हैं। तो वही सब था। और मैं सोच रही हूँ और क्या था, बहुत सारी चीज़ें थी और जो छोटी चीज़ें थी कुछ रह भी गई होंगी मेरे से। तो ऑलमोस्ट बड़ी बड़ी चीज़ें सारी मैंने आपको दिखा दी। होप यू लाइक इट। और आप में से बहुत लोग जाते भी होंगे और बहुत लोगों के बच्चे भी होंगे बाहर, तो ये सब चीज़ों से तो आप डेफिनेटली पता ही होगा ये सब। लेकिन ये उसकी तो मैंने अपनी चीज़ें दिखाई थी छोटी मोटी, तो मुझे लगा कि मुझे ये भी दिखाना चाहिए कि उसने मुझे क्या क्या भेजा है। और बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि प्रतीश का आना ही हमारे लिए बहुत बड़ी मतलब खुशी दे गया।
और कई दिन पहले से उसके आने का हम इंतज़ार कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे। और उसके जाने के बाद तो ऐसा लगा जैसे कोई काम ही नहीं है घर पे, कि आना कितना अच्छा लगता है और जाना कितना ख़राब लगता है। जब एयरपोर्ट जाते हैं किसी को रिसीव करने तो कितना अच्छा लगता है, और जब छोड़ने जाते हैं तो बस बहुत ही करा नहीं जाता है, बहुत ही बुरा लगता है। तो बस यही था। और होप मेरे को अभी मेरा ना क्या है कि टाइम लग रहा है, मतलब मैं उतना कंटिन्यूशन में डाल नहीं पा रही हूँ वीडियोस। और मेरे को 3-4 दिन लग गए और मैं सोच रही थी कि मैं डालूँ डालूँ, लेकिन उतने बिज़ी हो गए घर में, और बस यही सब था, और इधर उधर जाने में यहाँ जा वहाँ जा। तो अब इन दिनों होली का भी त्यौहार आ रहा है, तो इसलिए और भी थोड़ा सा ये है कि कुछ चीज़ें खरीदनी जाए, पता नहीं कहीं उसके बाद कोरोना ना, सब कह रहे हैं अरे बढ़ेगा उसके बाद और ये और वो। तो फ़िलहाल तो कुछ नहीं है ऐसा, मतलब है, लेकिन प्रिकॉशंस तो हमेशा लेनी चाहिए। और मैं आपको भी कहूँगी, और मैं खुद भी सैनिटाइज़र अपने हम लोग साथ में रखते हैं, और मास्क लगा के जाते हैं, मास्क बिल्कुल भी नहीं हटाते हैं। इवन हमने अब शुरू किया है मॉर्निंग वॉक, हम अपने कॉरिडोर में ही टहलते रहते थे, लेकिन बाहर नीचे नहीं जाते थे, लेकिन अब हमने भी जाना शुरू कर दिया है। लेकिन मास्क तो हम लगाते हैं, जहाँ देखते हैं कोई नहीं है, पार्क में खुला हुआ है, दूर है लोग, तो हम मास्क थोड़ा नीचे भी कर लेते हैं, लेकिन वैसे हम मास्क इवन लिफ्ट वगैरह में तो यूज़ करते ही करते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर ऐसा करते होंगे। क्या करें, ऐसी तो हमने कभी डिजीज़ और ऐसा वो सुना ही नहीं, ना कभी अपने बड़ों से सुना ना देखा। तो ये तो बहुत ही मतलब तकलीफ़ दूसरों की देख के अंदाज़ा लग जाता है कि क्या क्या है। तो ठीक है, बस टाइम सही रहना चाहिए। तो यही थी सारा, मेरी सारी बेटी की दी हुई गिफ्ट्स आपने देखा होगा, और होप यू लाइक इट ऑल दीज थिंग्स। और फ्रेंड्स, मैं जल्दी ही मिलूँगी आपसे एक अपने नए वीडियो के साथ। अगर आपको ये ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। मैं नई नई हूँ, मुझे थोड़ा मोटिवेट करिए तो बहुत अच्छा लगेगा मेरे को, और मुझे लगेगा कि मुझे रोज़ बनाना चाहिए। तो इंटेंशनली नहीं कि मतलब किसी वजह से, मैंने वैसे ही मैं इतनी बिजी हो गई थी अपने घर के कामों में कि मैं बना नहीं पाई थी। पर मैंने सब चीज़ें अभी फिर से निकाली वार्डरोब से, और सब मैंने कहा मुझे दिखाना है कि मैं बेटी ने क्या क्या भेजा है। तो फ्रेंड्स, होप यू लाइक इट माय वीडियो। और चलिए फिर मिलते हैं जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ।